तो जैसे ही कुलदीप सेंगर को बेल मिला, वैसे ही आसाराम बापू को बेल मिला, वैसे ही बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको बेल मिला। तो एक प्रथा सी आ गई है हमारी कंट्री में कि जो कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं उनको बेल मिल जा रही है। लीगल लूप होल्स का इस्तेमाल करके ये लोग बेल ले लेते हैं क्योंकि बेल इज़ अ लीगल राइट इन इंडिया। लेकिन सवाल ये है कि जो कन्विक्टेड रेपिस्ट होता है, यानी कि जिसका रेप प्रूव हो चुका है, जो उसके लिए कन्विक्ट हो चुका है, जिस सज़ा याफ्ता है वो, उसको आप बेल पर छोड़ के क्या बाकी जो इस देश के नागरिक हैं, जो महिलाएं, जो आधी आबादी, जो नागरिक हैं इस देश की, उनको आप डेंजर में नहीं डाल रहे हो? ये किस टाइप का बेल है? क्या इसका लॉजिक है कि क्योंकि एक लीगल लूपहोल है तो आपने ऐसे पोटेंशियल क्रिमिनल को बाहर खुले में छोड़ दिया है? ये मैं बताती हूँ क्या है। ये है perfect example of patriarchy meets rape culture meets political influence। क्योंकि इन तीनों केसेस में ये साफ है कि अगर पेट्रियार्की तो हमारे समाज में भरी हुई है कूट कूट के लोगों के अंदर, हम विक्टिम को ही ब्लेम करते रहते हैं, रेप कल्चर है हमारे यहाँ, उसको जस्टिस नहीं मिलता है। और अगर गलती से किसी केस में रेप प्रूव भी हो गया तो फिर क्या करते हैं, हम अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस यूज़ करके या पैसे यूज़ करके बेल ले लेते हैं। सिर्फ 15 लाख का बेल है, सोचिए 15 लाख में आप रेप करके आराम से बाहर घूम सकते हैं। ये मैसेजिंग है यहाँ पर। और ये सारी तीनों चीज़ें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे ये जुड़े हुए लोग हैं ये तीनों, और इसलिए इनको ये फेवर मिला, पॉलिटिकल फेवर मिला। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकली कनेक्टेड है वो कुछ भी करके निकल सकता है। तो आज तो ये किसी और के साथ हुआ है, कल को ये किसी और के साथ होगा, और हो सकता है परसों ये आपके अपने ही घर में हो जाए। तो इससे पहले कि ये जो ट्रेंड है ये कल्चर बन जाए इंडिया का, ये एक तरह का अनरिटन रूल बन जाए, आइए हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं। और जो भी लोग फेमिनिज्म को गाली देते हैं, फेमिनिस्ट को गाली देते हैं, बोलते हैं फेमिनिज्म की क्या ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है। हम चुप नहीं बैठेंगे तब तक जब तक हम ऐसे पोटेंशियल रेपिस्ट को वापस जहाँ ये डिज़र्व करते हैं जाना, वहाँ ना भेज दें जेल। हम ना इस बात को भूलेंगे, ना इस बात को छोड़ेंगे। हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी आवाज़ उठाइए। और मैं वो बातें करती हूँ जिसके लिए औरतों को हमेशा से सज़ा दी गई है।